नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने बात किया था यहाँ पे कि एचडीएफसी बैंक जो है वो अभी इम्पॉर्टेंट है, वेट एंड वॉच करना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है वो सब इम्पॉर्टेंटली डिसाइड करेगा कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। कल हमने इसकी बात करी थी और साफ साफ कहा था कि जब आपका एसएल हो जाता है तो आप मार्केट से साइड हो जाइए, उससे मार्केट से फाइट मत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई थी आज सुबह मार्केट जब खुली थी, तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको साफ साफ इस चीज़ को रिमाइंड भी कराया था और साफ साफ आपको ये बताया भी था कि एचडीएफसी बैंक जो है वो संभल नहीं रहा है, इसलिए फोकस में रखिएगा। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है वो संभला नहीं आज भी। और एचडीएफसी बैंक के अंदर जो है आपका मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो वीकली कैंडल है दोस्तों, बट अगर डेली कैंडल अगर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर आज भी गिरावट रही तकरीबन 3.5% के आसपास, और दोनों दिन यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, वॉल्यूम के साथ हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन इस हफ्ते का अगर मैं बात करूँ तो इस हफ्ते में एचडीएफसी बैंक जो है 10% के आसपास गिर चुका है। दोस्तों, कल भी चर्चा किया था हम लोगों ने कि यहाँ पर 14,860 का जो ये लास्ट लेवल है, और 1450 जो है ये एक लास्ट लेवल है, और इसके बाद जो अगला लेवल आएगा वो 1400 का आएगा। ठीक है, ये लेवल्स को याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो अब ऐसे में क्या करें, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास पहुंच रहा है, तो शॉर्ट मतलब एचडीएफसी बैंक को करने से पहले देखो होता क्या है। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे समझना, और इस कॉन्सेप्ट को निफ्टी में भी अप्लाई करना और बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करना। जब यहाँ पर कोई स्टॉक बढ़ता है ना, तो आप समझिए डिप ले लेके ही बढ़ता है, सबको फंसा फंसा के फंसता है, फंसा फंसा के बढ़ता है। तो ये डिप लेते हैं ना, तो क्या होता है, जब सब सोचते हैं गए नीचे, लेकिन मार्केट बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं बुलिश मार्केट। अब बियरिश मार्केट में क्या होगा जी? बियरिश मार्केट में डायरेक्ट मार्केट बियरिश नीचे हो जाए, नो, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट को अगर और नीचे जाना है तो यहाँ पर डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, छोटा मोटा बाउंस दे के लोगों को कहेगा भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो ऊपर ही जाऊँगा, कंफ्यूज करेगा लोगों को, और मार्केट फिर अगला अगला मूव दिखाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ कीप फोकस। आप जब 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 देखो किसी भी स्टॉक का जो मार्केट का 200 डेज का मूविंग एवरेज टूट जाता है ना, जब तक वो रिक्लेम ना करे, स्पेशली इन द एचडीएफसी बैंक में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर तब तक आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी, चाहे आपको एक दिन या दो दिन का आपको बाउंस भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 200 डेज जो मूविंग एवरेज होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो मैं अब इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो इस तरीके का बन रहा है, क्या बन रहा है कि यहाँ पे गिर तो चुका है, अब यहाँ से इस लेवल से अगर बाउंस लेना चाहे ले सकता है, नो डाउट, लेकिन मैं इस बाउंस को चेज़ नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, एक दिन या दो दिन बाउंस करेगा मार्केट, बट उसके बाद जब गिरेगा ना तो इस वाले लो को भी तोड़ेगा, और फिर फर्दर हम 1400 तक भी आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बाउंस में अगर आपको, मैं तो प्ले नहीं करूंगा, अगर आपको प्ले करना तो इंट्राडे में ही कीजिएगा और बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करना, वैसे करना नहीं चाहिए, शांत से बैठना चाहिए और वेट करना चाहिए कि अगला एक नेगेटिव कैंडल कहाँ बने, और वहाँ पे से अगर आप शॉर्ट करेंगे छोटे से एसएल के साथ, उस कैंडल के हाई के एसएल के साथ, तो आपको बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन जो है वो ख्याल रखना, स्पेशली इन द एचडीएफसी बैंक। एक चीज़ और मैं ख्याल दिलवाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कुछ लोग कमेंट्स में कल पूछ रहे थे कि भाई एफआईएस की पोजीशन का क्या हुआ, उनकी पोजीशन तो बहुत सारी लॉन्ग थी। तो देखिए, वो पोजीशंस में लॉन्ग थे, बात मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब कल मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी पोजीशंस थी जो उनकी कल तक की थी। आज अगर मैं अपडेटेड पोजीशंस की बात करूं तो उन्होंने जो है आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं फरवरी मंथ के अंदर। कल भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, हैवी फुट शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पर 40,000 पोजीशन बनी हुई है और यहाँ पर 17,000 पोजीशन बनी है। तकरीबन 2 दिन के अंदर उन्होंने 57,000 55,000 क्योंकि यहाँ पे 38,000 के अराउंड पोजीशंस बनी है। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पर 2 दिन के अंदर 55,000 पोजीशंस शॉर्ट पोजीशन बनाई हैं। तो ये उनका माइंड सेट जो है, और देखिए अब शॉर्ट पोजीशन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं शॉर्ट सेलिंग बैन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इतनी हैवी क्वांटिटी में जो पोजीशंस बन रही है ना, सो वी शुड हैव
मतलब अपने माइंड में अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये FIIs क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली पहले से, मैं आपको डरा नहीं रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्राइडिक्शन जो है वो, अब देखो निफ्टी में भी प्राइडिक्शन यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि 700 और 800 के लेवल पे इनकी शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैवी वाली हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मार्केट गिर रही थी तो उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया है। ये उनकी लॉन्ग पोजीशंस थी, ये उन्होंने काट दी लॉस के अंदर FIIs ने। इनका भी असल गया है गैप डाउन के अंदर इस वाली पोजीशन जो उन्होंने यहाँ बनाई थी। ठीक है, उसके बाद ये वाली पोजीशंस इन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट काटी, मतलब ये पोजीशंस वो क्लोज कर चुके हैं। तीसरी पोजीशंस वो ये वाली भी क्लोज कर चुके हैं जनवरी मंथ की। ठीक है, और वो ये वाली पोजीशंस भी क्लोज कर चुके हैं। तो ये 4 पोजीशन वो क्लोज कर चुके हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये जो पोजीशंस हैं ये पोजीशंस भी अगले हफ्ते में क्लोज होंगी, याद रखना, क्योंकि ये हैं जनवरी की पोजीशंस। ठीक है, और ये पोजीशंस इस वक्त प्रॉफिट में हैं। तो इनमें क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से समझना, साइकोलॉजी समझोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर ये एरिया इन्होंने बना लिया है किस चीज़ का, शॉर्ट साइड की पोजीशंस का। कहाँ बनी है, फरवरी मंथ में बनी है। ठीक है, ये लेवल कौन सा है, 21,700 से लेके 21,800 तक का। ठीक है जी, अब एक तरफ से वो शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, ये लेवल वो आपको समझा दिया, ये शॉर्ट साइड का है। अब लॉन्ग एक तरफ, दूसरी तरफ से वो क्लोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर बाउंस आएगा भी तो क्या वो इस रेंज को तोड़ेगा ऊपर की तरफ, नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशंस अभी बनी है 2 दिन पहले। तो ये पोजीशंस को बनाने का कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना FIIs का, है ना। तो ये और वो भी अब शॉर्ट सेलिंग में नहीं है। दूसरी चीज़, इनकी पोजीशंस बहुत हैवी है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता, अब याद रखना मेरी बात को, जब तक ये लेवल नहीं टूटता 21,700 से लेकर 21,800 का लेवल रेंज जो है ये, जब तक आप कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाएंगे, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, ये लॉजिकली भी है जो मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज़, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था जैसे ही न्यूज़ आई थी कि भाई अब शॉर्ट सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं FII या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन। उसकी जो चर्चा हम लोगों ने कर रखी है अपनी पुरानी वीडियो में। तो हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था। ठीक है, मार्केट डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपन लोग पोर्टफोलियो से निकल चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो बाउंस आएगा, आई थिंक कि अपने को पोर्टफोलियो थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए, शफलिंग करनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ कम करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। आप अपने एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके ही इस चीज़ को सोचिएगा। जो मेरा मानना है वो मैंने आपको बताया। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि यहाँ पर सब लोग अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही अपने पोर्टफोलियो को छुएं। आई एम नॉट मतलब रिकमेंडेशन, मैं यहाँ पे कोई आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन टू एनीवन। ठीक है, जो मैंने किया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर मार्केट के साथ साथ आपको बदलना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। आप कैसे जाते हैं तो आपको लेने पड़ेंगे, साफ सीधी बात है, यहाँ पर क्लियर है। तो वो उस हिसाब से हमको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी की सिचुएशन क्या है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो प्राइडिक्शन जो है वो अब क्या बन सकता है, प्राइडिक्शन अब ये बन सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस करने की कोशिश करे। ठीक है, बाउंस करने की कोशिश करे, वहाँ पर लोगों को समझाए कि हाँ भाई लॉन्ग कर लो, सब बुलिश खो जाओ। और वैसे भी देखो यहाँ पे है क्या, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटेल ट्रेडर्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश बैठे हुए हैं। इस मतलब ये देखो 8 लाख पोजीशंस, आज भी 8 लाख के आसपास पोजीशंस है। कितनी क्लोज हुई हैं, मात्र 20-25 हज़ार पोजीशन क्लोज हुई हैं। तो अब ये लोग ना फंस गए हैं 2 दिन। ये लोग कहाँ फंस गए हैं समझना ध्यान से, 17 तारीख के हाई के आसपास फंस गए ये लोग। 8 लाख पोजीशन वो बनी है इनकी। ठीक है, तो क्या मार्केट जो ये लोग फंस गए हैं इनको निकलने देगा? मतलब आंसर आप खुद समझ लीजिए कि ये लोग यहाँ फंस गए हैं, इनकी बुलिश पोजीशंस यहाँ फंस गई हैं इस रेंज में। ठीक है, जहाँ से मार्केट गिरा है 700 से 800 की, कल 2 दिन में इन्होंने पोजीशन बनाई है और आज बनी है इनकी लॉन्ग पोजीशन, कल ही बनी है। तो ये लोग यहाँ फंस गए हैं। अब क्या मार्केट इस रेंज में आके नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे ही जाएगा ना। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट बाउंस करता है तो देन इट कैन बी अ ट्रैप, ये ट्रैप होगा। ठीक है, सो बेटर
लीव, मतलब बेटर कि आप इस अप मूव या डेड कैट बाउंस जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखेगा उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इस ट्रैप में ना फंसिए, बिकॉज वी कांट फाइट विद द मार्केट, कल भी समझाया था। और मार्केट को गिरना है तो वो गिरेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरेगा। गिरेगा कैसे गिरेगा, यहाँ से एक ऐसे आया बाउंस, यहाँ पर आया, फिर नेगेटिव कैंडल बनेगी और फिर इस वाले लो को भी तोड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो दिस इज़ द प्राइडिक्शन जो मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं अभी कोई भी डेड कैट बाउंस आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू चेस, मेरा सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, प्राइडिक्शन अलाउ नहीं कर रहा है, डाटा पॉइंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो आई विल बी साइलेंट इन एनी डेड कैट बाउंस। ये मेरा डिसीज़न है, आप अपना डिसीज़न खुद लीजिएगा, ठीक है। FIS-DIS ने कल भी यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, आज भी की है 10,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग। तो 20,000 करोड़ 2 दिन के अंदर बेचना मतलब, और साथ में 55,000 शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर लेना, मतलब अब सोचो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है यहाँ पर अभी, अपकमिंग जो कुछ हफ्ते हो सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर निफ्टी का अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट, सो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये चीज़ देखो। अब यहाँ से समझना इस चीज़ को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का पार्ट है। यहाँ पर मार्केट क्या कह रहा है, डायरेक्शन कैंडल क्या कह रही है कि ये जो लेवल है किसका, 448 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 448 का जो लेवल है ना, ये लेवल अब कल ये कैंडल क्लोज होगी वीकली वाली, ठीक है। कल अगर मार्केट इस लेवल के आसपास क्लोज कर जाता है 20-30 पॉइंट ऊपर जहाँ आज हुई है, या 20-25 पॉइंट नीचे, मतलब 21,500 तक, 500 या उसके नीचे नीचे कहीं ना कहीं क्लोज कर जाता है, 21,500 तक भी अगर क्लोज करता है या उसके नीचे नीचे क्लोज करता है, दिस कैंडल विल बी कंप्लीटेड टुमारो, ठीक है। कल इसका कंप्लीट टाइम हो जाएगा, एक दिन बचा है इसके अंदर वीकली में ख़त्म होने के लिए। और अगर 21,500 या उसके नीचे क्लोज करता है, देन ऑन दिस टाइप ऑफ वीकली कैंडल विल यू बाय, मतलब क्या बाय करोगे अब, मतलब ये डिसीजन आप खुद ले लीजिएगा, मैं तो हिम्मत नहीं करूँगा भाई, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के मतलब टॉप से ऊपर से सेलिंग हुई है, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है, वॉल्यूम्स भी हैवी हैं, शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर में भी बन चुकी हैं, कैश सेलिंग ऑलरेडी हो ही रही है, लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो मे बी यहाँ पर आपको ये कंडीशन होती है कि जब मार्केट कल 21,500 या उसके नीचे क्लोज करता है, तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन योर नेक्स्ट वीक ऑल्सो कैन बी मतलब a bearish week, but याद रखना, आई एम नॉट क्लियरली टेलिंग यू that it is going to be a bearish week। यहाँ पर उसके पीछे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 21,500 या उसके नीचे या उसके आसपास, 21,500 के आसपास भी क्लोज करता है, देन नेक्स्ट वीक कैन बी अ बेयरिश वीक अगेन, ठीक है। सो बेयरिश कैंडल भी यहाँ पर अच्छी नहीं है निफ्टी की। क्लियर हो गई बातें। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे तथ्य दे दिए हैं, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस आपको बता दी हैं। हर सिचुएशन यही कह रहा है कि बी कॉशियस राइट नाउ इन द मार्केट, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा लाइट कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अगर प्रॉफिट है तो। पोजीशन देखिए दोबारा बन जाएंगी, जब मार्केट का स्ट्रक्चर अलाउ करेगा तो पोजीशन दोबारा बन जाएंगी, पोर्टफोलियो में आप ऑलरेडी प्रॉफिट में ही होंगे अगर आपने सही लेवल बनाया हुआ तो। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है। और मार्केट में अगर यहाँ 21,500 पे मार्केट खड़ा है और मार्केट कहता है भाई अगले हफ्ते, या फिर कहता है मार्केट 2 हफ्ते बाद कहता है कि भाई 22,000 के ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 300-400 पॉइंट में पोर्टफोलियो में ना कोई इतना बड़ा वो नहीं आएगा कि भाई यहाँ पर हमने कसम खा ली कि भाई यहाँ पर हम इस पोर्टफोलियो को दोबारा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब कसम नहीं खा ली हमने कि हम बनाएंगे नहीं, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा दिखेगा अच्छा होता हुआ, हम दोबारा ऐड कर लेंगे। बट यहाँ पर 300-400 पॉइंट में अभी जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो इंडिकेशंस आपको कहते हैं कि भाई थोड़ा पोर्टफोलियो खाली कर सकते हैं आप, टोटली इट इज़ मतलब अप टू यू, एंड टेक रिकमेंडेशन एंड एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑन योर पोर्टफोलियो डिसीजन,
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और बैंक HDFC बैंक की सॉरी चर्चा कर चुका हूँ। बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश करिए, सेम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लो। अब अगर बाउंस यहाँ तक आ भी जाता है 46,000, देखो ये जो है ना इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज है 46,500 तक का, थोड़ा बहुत यहाँ बाउंस आके और फिर यहाँ से गिरना शुरू करता है ना, तो फिर हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, 43,500 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपको संभलना है, कैसे संभलना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। और ये कैंडल जो है वीकली वाली ख़तरनाक कैंडल है, इस कैंडल के बाद आप बाय करने की सोचेंगे तो देन आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है सोचिए समझिए, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।